हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ या किरचॉफ्स रूल। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन होता है और इनकी वैल्यू अननोन वैल्यू अगर तीनों की किसी की भी, तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम जनरली जो सिंपल सर्किट होते हैं उसमें हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ V इक्वल टू होता है IR। बट इन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ओम्स लॉ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में करंट और वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए किरचॉफ्स रूल अप्लाई किए जाते हैं। क्योंकि ये रूल्स किरचॉफ्स द्वारा दिए गए हैं, इसलिए इनको किरचॉफ्स रूल बोलते हैं। दो रूल हैं, तो देखेंगे। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स विच कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ रेजिस्टर्स along with several sources of EMF can not be solved with the help of Ohm's law। यानी कि जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं और सेवरल सोर्सेज ऑफ EMF है, कैन नॉट बी सोल्व विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। टू सोल्व सच टाइप ऑफ नेटवर्क्स किरचॉफ्स गेव टू रूल्स। किरचॉफ ने दो नियम दिए हैं। फर्स्ट रूल, या इसको कहेंगे करंट रूल, या इसको कहेंगे जंक्शन थ्योरम। तो फर्स्ट रूल कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स इनटू एनी जंक्शन इज 0, दैट इज सिग्मा I इक्वल टू 0। यानी कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रिक करंट्स मिल रही हैं या बहुत सारी धाराएं मिल रही हैं, तो उस जंक्शन पर जो अलजेब्रिक सम होगा उन इलेक्ट्रिक करंट्स का, वो क्या होगा, 0 होता है। पहला रूल ये कहता है। दूसरा रूल कहता है सेकंड रूल, इसको वोल्टेज रूल भी बोलते हैं या इसको बोलते हैं लूप थ्योरम। इसमें क्या है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस एनकाउंटर्ड इन गोइंग अराउंड ए क्लोज्ड लूप इज 0, दैट इज सिग्मा V इक्वल टू 0 और सिग्मा E प्लस सिग्मा IR इक्वल टू 0। जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो उसमें वो अगर क्लोज हो जाए, क्लोज होने पर उसमें क्या लगे हुए हैं, सेल लगे हुए हैं, बैटरीज लगी हुई हैं, रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो उसके लिए जो टोटल, यह कहना चाहिए टोटल जो उसका EMF है या टोटल वोल्टेज है, उसका अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। तो ये सेकंड लॉ है। फर्स्ट रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, यानी इसमें चार्ज कंजर्व रहता है। और जो सेकंड रूल है, सेकंड रूल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड होता है। इस सेकंड रूल में एनर्जी कंजर्व रहती है। और इसको आप इसका सर्किट्स बनाते हैं और डिटेल में क्लियर करते हैं। फर्स्ट रूल, अब हम इसको समझ लेंगे, इसका एक कोई सर्किट बना करके। मान लीजिए कि ये कोई जंक्शन है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में और इस पर इस तरह से 5 करंट्स, इसको मान लिया I1, I2, I3, I4 एंड 5 करंट्स ये जंक्शन है। और इस जंक्शन पर I1, I2, I3, I4, I5 ये क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं। तब पहले नियम के अनुसार पहला नियम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, सिग्मा I इक्वल टू 0। तो किसी भी जंक्शन की ओर आने वाली जितनी भी करंट्स हैं, उन सब का जो सम होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, जंक्शन से दूर जाने वाली करंट्स के इक्वल। तो इस तरह से इसको इस लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं
I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। तो ये जो जितने भी इस तरह के सर्किट होंगे उसमें हम क्या करते हैं, जंक्शन रूल या फर्स्ट लॉ अप्लाई कर देते हैं। सेकंड रूल है, सेकंड रूल में मान लिया कि कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जिसमें 3 रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 लगे हैं और 2 सेल हैं जिनका EMF E1 है, इसका E2 है। ठीक है, ये कोई हमारे पास क्या है, एक सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसमें मान लिया ये A है, B, C, D, E एंड F। सपोज दैट E से एक करंट फ्लो हो रही है I1 और E2 से करंट फ्लो हो रही है I2। I1 इधर से आएगी यहाँ तक, I2 इधर से आएगी। पॉइंट C पर I1 और I2 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। फर्स्ट रूल इसमें ये जंक्शन रूल अप्लाई हो जाएगा और इस वाली जो ये जो ब्रांच आएगी ये आ जाएगा इसमें I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। तो रेजिस्टर्स जो R3 है इसमें करंट फ्लो होगी I1 प्लस I2, R1 में I1, R2 में I2। और इस तरह से A B C D ये हो जाएगा फर्स्ट क्लोज लूप, A B C D A फर्स्ट क्लोज लूप और D C F E D ये हो गया सेकंड लूप, सेकंड क्लोज लूप। तो किरचॉफ्स लॉ का जो सेकंड लॉ है वो कहता है कि सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई के। तो फर्स्ट ये अप्लाई करेंगे इन फर्स्ट क्लोज्ड लूप, और फर्स्ट क्लोज्ड लूप कौन सी है, ए बी सी डी, ए बी सी डी ए में, ए बी सी डी ए। तो ये आ जाएगा I1 R1, I1 R1, ये डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ऐसे अगर हम क्लोज लूप के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये डायरेक्शन अपोजिट हो गई, माइनस I2 R2 टोटल ऑफ EMF ऑफ बोथ सेल्स। तो इसका अगर E1 है, ये E2 है, तो इनकी भी डायरेक्शन क्या हो रही, अपोजिट हो रही। अगर इसको ये मान रहे हैं तो ये भी डायरेक्शन क्या हो रही, अपोजिट हो रही है। तो ये आ जाएगा इक्वल्स E1 माइनस E2। ये आया फर्स्ट लूप के लिए, ये आया फर्स्ट लूप के लिए। इसी तरह से हम सेकंड लूप के लिए देख लेंगे। सेकंड लूप बनेगी हमारी इन सेकंड क्लोज्ड लूप, और सेकंड क्लोज्ड लूप क्या है, D C F E D, D C F E। इसमें I2 R2, I2 R2 डायरेक्शन एक है। ये जो सेकंड क्लोज लूप है इसमें डायरेक्शन सेम है, करंट की डायरेक्शन सेम है। प्लस I1 प्लस I2, कौन सी, I1 प्लस I2, R3 में ये फ्लो हो रही है इनटू R3। और इस क्लोज लूप में ओनली वन सेल है जिसका EMF है E2 इक्वल टू E2। ये हो गया इक्वेशन 2। तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, इन एनी ब्रांच वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, किसकी हेल्प से, किरचॉफ्स रूल्स की हेल्प से, जो कि ओम्स लॉ से संभव नहीं था। कर लेंगे इसकी प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर लेंगे। थैंक यू।